मुखमंडल है वो थोड़ा सा गिरा हुआ है, आपका मुखमंडल उतना प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहा है। यद्यपि महर्षि अंगिरा जानते थे कि इनको क्या कष्ट है, लेकिन फिर भी गुरु का काम है कि पहले अगले से पूछें कि उसको कष्ट क्या है, कम से कम अपने मुख से बतावे सही। अब पता लगा कि अभी गुरु जी प्रेम बस ले आकर के उसको कुछ दे दें और उसका लेने का मन ना हो, तो बाद में कहने लग जाएगा। कुछ लोग कहते भी हैं, महाराज हमको तो इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अब आप दे रहे तो दे रहा, कोई बात नहीं। बहुत अभी बच्चों का जब विवाह करने का होता है ना, तब यही होता है, आएंगे हम अभी करेंगे नहीं। और जब सब माता पिता मिलकर के उसका विवाह तय कर देंगे, तो ये समाज में कहता फिरेगा मैं तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे माता पिता ने हमारा विवाह कर दिया, इसलिए मैं कर लिया, हमारी इच्छा नहीं थी। तो पहले गुरु का काम है कि पहले उसके मुख से जरूर निकलवा ले एक बार कि इसकी इच्छा है कि नहीं है। यद्यपि महर्षि अंगिरा जानते थे इसको क्या कष्ट है, लेकिन फिर भी उससे पूछा कि महाराज आपका मुखमंडल बड़ा गिरा हुआ है, बड़े खिन्न मनस्य से दिखाई दे रहे हो, आखिर तुमको इतनी सातों प्रकृतियां आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन तुम खुश क्यों नहीं हो? इतना बड़ा तुम्हारा महल है और 1 करोड़ एक पत्नियां नहीं, 2-3 पत्नियां नहीं, 1 करोड़ पत्नियां हैं तुम्हारी सेवा में। फिर महाराज आप क्या कमी हो गई तुम्हारी बात में, जो तुम लटकाए हमेशा हमारी बात बैठे हो? अरे तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया है, तुमको हंस बोल कर बातचीत करना दे, तुम मुंह लटकाए बैठे हो, कैसे काम चलेगा? अपने दुख का कारण बताओ। तब तो महाराज चित्रकेतु कहने लगे, हे महाराज हमारे कोई संतान न होने के कारण से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, और न देवता हमसे खुश हो रहे, हमारे पितर तो हमसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इतना मैं परेशान नहीं, उससे ज्यादा हमारे पितर बेचारे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि पितरों को ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में पता नहीं हमको कोई पिंडदान जलदान देगा अथवा नहीं देगा। हे महाराज हमको यही कष्ट है, अगर इसका कोई आप उपाय कर सकते हो तो आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूँ, आप इसका कोई उपाय कर दीजिए। तो मैं तो प्रयास करके थक गया, अरे प्रयास बना क्या, 1 करोड़ पत्नियों से विवाह कर लिया, लेकिन फिर भी अभी तक कोई संतान नहीं हुई है। और अभी भी मुझे आता है कि हे गुरुदेव आप सहायता हमारी कर सकते हो। हे गुरुदेव आप कोई ऐसा मंत्र जप कराओ, आप कोई ऐसा मंत्र अनुष्ठान करवाओ जिससे हमारी कोई संतान हो जाए। महाराज त्वष्टा का पूजन करके उनसे जरू प्राप्त करके अंगिरा ऋषि ने राजा को दे दिया, और राजा ने अपनी सबसे बड़ी पत्नी अथाह कपतिंद्राजन भवितई कस्तवात्मजः हर्षशोक प्रदस्तुभ्यं इति ब्रह्मसुतो इति ब्रह्मसुतो हे राजन इस जरू को आप अपनी किसी रानी को खिला देना। तो उनकी जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था कृतद्युति। 1 करोड़ रानियों में से जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था कृतद्युति। तो कृतद्युति को उन महाराजा चित्रकेतु ने उस जरू को दे दिया कि आप इसको पा लीजिए, भगवान की कृपा होगी कि हमको कोई संतान प्राप्ति हो जाएगी। भवितई कस्तवात्मजा, हे राजन इससे तुम्हारे एक संतान होगी और वह संतान हर्ष शोक